सुनाता हूँ जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी से पूरे करने को चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर मतलब ध्यान से, ध्यान लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की तो वो तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सारी जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, मतलब ऊंचा करेगा। तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। ये आशीष कब मिलेगी? जब आज्ञा प्रभु की माने, जब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को अभी तो वहां दिया गया मानने के लिए क्या करना है? उसके भवन में जाएंगे तभी तो पता लगेगा। उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करना है? चौकसी से पूरी करना, सतर्क रहे, हाँ, लापरवाही नहीं करना। सावधान, तभी तब तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा श्रेष्ठ। और सारी जातियों में हमें श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा परमेश्वर। और हम उसकी आज्ञाओं में मानने में क्या चौकसी कर रहे हैं? ये आप अपने आप को देखिएगा, हम कितना उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, कितना हम उसके वचन में आगे चल रहे हैं। ये हमें खुद को समझना होगा। किसी को बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोग बाइबल को पढ़ते हैं और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर जो बात हमको बता रहा है उसकी बातों को मानने के लिए हमें सावधान होना है, चौकस रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करेगा। देखिएगा भजन संहिता उसका 90 और उसकी 12 को देखिएगा। भजन संहिता 90 और उसकी 12 को पढ़िएगा। हमको अपने गिनने की समझ दे। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु का भक्त, प्रभु का दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, कि मैं कैसा हो जाऊं, बुद्धिमान बन जाऊं। कई बार हमारे अंदर समझ नहीं है कि प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझ दे, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और तेरे वचन में क्या करें, आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, हमें समझ दे। हाँ, और क्या लिखा है? तो यहाँ पर प्रभु का भक्त परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि हमें क्या दे? समझ दे। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से क्या मांगा था? बुद्धि और बुद्धि, समझ या बुद्धि। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि दिया, और बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया। परमेश्वर हमको भी आशीष करना चाहता है, लेकिन आप प्रार्थना करें। वचन में भी लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की घटी है वो प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना करे और कहे कि प्रभु हमें क्या करे? बुद्धि दे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें सच में बिना बहाने किए सब कुछ दूंगा। हमें भी प्रार्थना करना है, प्रभु हमें क्या दे? समझ दे, हैं? मेरे दिन गिनने की समझ दे। मतलब हम हर बुराई से बचे रहें, प्रभु ऐसी समझ दे। मेरे जीवन में तमाम चढ़ाव उतार आते हैं, ऐसे समय में प्रभु हम तेरे मार्ग से ना हटें, ऐसी समझ दे प्रभु। तेरी आज्ञा से हम दूर ना जाएं, ऐसी समझ दे प्रभु। हमें प्रार्थना करना है। कई बार शैतान हमारे बीच में आके हमारे कान में बात करता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाओगे प्रार्थना के लिए? बहुत दूर है, मौसम खराब है, नहीं जाना, घर में रहो। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें समझ दे, तो प्रभु जरूर आपको बताएगा नहीं, ये मौसम, ये समस्याएं
ये दूरियां परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकती हैं? ये नंगाई, ये जोखम, ये तलवार मसीह की मोहब्बत से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। परेशानियां आएंगी, परमेश्वर कहता बनी नहीं रहेंगी। प्रभु की महिमा करोगे, प्रभु आपको हर एक समस्या से छुटकारा देगा, आशीर्वाद करेगा। चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, प्रभु से प्रार्थना करिएगा, प्रभु आपको उस बीमारी से उठा के खड़ा करेगा, आशीष करेगा, चंगाई देगा। लेकिन प्रार्थना कीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस पुस्तक और उसका 3 अध्याय निकालिएगा और उसकी 14 और 15 और 16 आयत को पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक और बचपन से पवित्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से क्या लिखा है? बचपन से, लड़कपन से या बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पवित्र शास्त्र मतलब यही जो पुस्तक है आप पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, कैसा बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। और कितनी भी पुस्तकें आप, कितने भी मजहब की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना बुद्धिमान आपको नहीं बना सकती है वो पुस्तक। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र ऐसी पुस्तक है कि आपको बुद्धिमान बनाती है। क्योंकि हम इस चीज को ऐसे मानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सब कौन हुए? मसीह के मानने वाले। जो इस बाइबल को, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, वही सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। पेंसिलिन का इंजेक्शन बनाने वाला मसीह है। एल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब बनाया, जो हमें बहुत अच्छी रोशनी देता है, वो कौन है? वो मसीह है। कुत्ता काटे का इंजेक्शन जो बनाया है, वो एक मसीह है। रेल का इंजन जो कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक जाती है, पूरा दुनिया में घूमती है? कश्मीर से कन्याकुमारी, वो किसने बनाया? जेम्स वाट ने रेल का इंजन बनाया, उसने बनाया, खोज किया। हवाई जहाज बनाने वाला रशियन है। तो परमेश्वर बुद्धि देने वाला, ये जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो बुद्धिमान हो जाएगा, आशीष पाएगा। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सब मसीह हैं। जितना आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, सब उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। इसलिए क्या है कि वो लोग, वैज्ञानिक लोग क्या है, इस पुस्तक को पढ़े, इसलिए वो बुद्धिमान हो गए और उन्होंने हर चीज का खोज किया। हवाई जहाज बना दिया, कितना कितना बड़ा बड़ा काम किया। और आगे पढ़िए, उसी में कुछ और लिखा होगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। एक तो खास बात है कि पवित्र शास्त्र शायद और किसी पुस्तक में आपने लिखा होगा, नहीं देखा होगा। बड़े बड़े ग्रंथ होंगे लेकिन उसमें पवित्र शास्त्र नहीं लिखा। बाइबल एक ऐसी चीज है, इसमें पवित्र शास्त्र लिखा, ये पवित्र बाइबल लिखा हो, मतलब पवित्र है ये चीज। पवित्र शास्त्र क्या लिखा हो रहा है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये पवित्र शास्त्र, ये पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, रची गई है। कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है इसमें।
एक राजा था, एक रानी था, हैं? और फिर क्या हुआ, उनको 2 बेटा हुआ, फिर ये मर गया, फिर चला गया। ये सब कोई कहानी नहीं है इसमें, ये बाइबल के अंदर सारी सच्ची घटनाएं दी गई हैं, इसलिए इसको पवित्र बन रहा है। कोई झूठ मूठ की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई किया, वो लोग लिख रहे हैं, परमेश्वर उनको बता ऐसे ऐसे लिखो। हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने के लिए, सिखाने के लिए लाभदायक है। ये पुस्तक बहुत ही लाभदायक है हमको सीखने के लिए, हैं? ये बहुत ही लाभदायक है। मतलब हमें हर रोज वचन को थोड़ा पढ़ना है ताकि हम समझ जाएं, सारी चीजों को सीख जाएं और परमेश्वर की व्यवस्था में चलें। तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, बुद्धिमान बनाएगा, आशीष करेगा। और आगे देखिएगा, हमारे साथ निकालिएगा पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 2 आयत पढ़िएगा। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़िएगा। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए बच्चे के समान मतलब छोटा बच्चा, जन्म हुआ छोटा बच्चा जिस तरह दूध की इच्छा करता है, और कोई इच्छा करता है, फिल्म देखने की इच्छा करता है, नहीं तो है? जब उसे भूख लगती है, बाकी समय में बहुत अच्छे से खेलता होगा, और जब भूख लगती है उसको तो क्या करता है, रोता है। और किस लिए, दूध के लिए। हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि हमें अब बस दूध मिल जाए और पी के फिर मस्त हो जाए। जैसे नया बच्चा दूध पीने के लिए लालायित रहता है, ऐसे हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्या होना है, लालसा होनी है, हमें लालायित होना है। वो छोटा बच्चा उधर लेट रहा है जमीन में, अरे उधर पकड़ लो उसको। तो छोटा बच्चा जिस तरह दूध के लिए लालायित होता है, ऐसे हमें भी ये दूध के समान, हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, एक दूध के समान है, आत्मिक दूध के समान है। आत्मा को शांति मिलने के लिए परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा हमारे सबके अंदर है, वो ये इच्छा करता है कि हम परमेश्वर का वचन सीखें, सुने, पढ़ें, इसलिए लालायित रहता है। ऐसे हमें लालायित होना है ताकि हम परमेश्वर का वचन सीख सकें। और क्या लिखा है, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल दूध की लालसा, निर्मल दूध, निखालिस दूध, जिसको प्योर दूध, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो दूध कौन है, परमेश्वर का वचन, ये पुस्तक, इसमें कोई मिलावट नहीं। इस निर्मल दूध की हमें क्या करना है, इच्छा रखना है, ताकि हम लोग इस लालायत रहें इसको पीने के लिए, इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए। तब क्या होगा, परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं रहता, हम लोग संडे का ध्यान ही भूल जाते हैं कई बार, तो पता नहीं लगता संडे बहुत जल्दी आ जाता है। अभी तो गए थे, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन पता लगे हम बहुत जल्दी संडे आ जाता है। बता कैलेंडर दई, कैलेंडर दई, कैलेंडर नहीं दिया तो तारीख कोई बात नहीं, प्रार्थना करो प्रभु
इंतजाम करने वाला है। मोबाइल है, सबके देखता। पास मोबाइल तो प्रभु ने मोबाइल दिया है। मोबाइल तो है, हाँ, हम देख लें। सबके पास दिया है। आप उसमें देख सकते हैं कैलेंडर। छोटा है मोबाइल। छोटो है, बड़ो मोबाइल नहीं है देखा कि छोटो मोबाइल है तो 1.5 तो ये तारीख तो आते ही है मोबाइल में। हाँ, तारीख तो आई जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रभु के वचन को बाइबल बहुत ज़्यादा हमें इच्छा होनी है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, ध्यान करें। सब परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीर्वाद करेगा। आइएगा हमारे साथ निकालिएगा भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय, 119 भजन है और उसको लोग देखेंगे और 103 आयत को पढ़िएगा। 119 की 103 आयत को पढ़िए। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। किसके वचन? प्रभु के वचन हैं। व्यवस्था विवरण में क्या पढ़ा था? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा था? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। हाँ, बुद्धिमान बनाए। तो वही परमेश्वर का वक्त है। दाऊद इस बात को यहाँ भी जैसे उसने कहा था, प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे। वो क्या कह रहा है? हे प्रभु, तेरे वचन कैसे लगते हैं मुझे? शहद से भी मीठे, मधु से भी मीठे, मतलब शहद से, हैं? शहद से भी मीठे तेरे वचन लगते हैं। राजा दाऊद इस बात को कह रहा है। अब ये शायद खाओ ही नहीं चाहता तो बाइबल पढ़े हो, बाइबल पढ़े तभी तो शायद खाने को मिले। हाँ भाई, मीठे तो तभी लगेंगे जब या तो हम वचन को सुनेंगे या पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ बहन लोग शायद नहीं पढ़ी लिखी है तो उनको सुनना चाहिए। बच्चों से कहो पढ़ो। हाँ, तो तेरे वचन प्रभु हमें शहद से भी मीठे लगते हैं, ऐसा लिखा है। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ, मेरे मुंह में शहद से भी मीठे हैं। मधु से तो प्रभु का वचन शहद से भी मीठा है। और 105 भजन 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या काम करता है? एक दीपक का काम करता है, रोशनी का काम करता है। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें दीपक की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। पड़ती है या नहीं पड़ती है? सभी को पड़ती है। बहुत लोगों के पास मोबाइल है, तुरंत अंधेरा है तो मोबाइल निकाला, लाइट से देख लिया। तो ऐसे ये दीपक का काम करता है परमेश्वर का वचन, कि जब हम बुराई की ओर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि गलत, ये काम गलत, उधर नहीं, तुरंत हमें रोकता है। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ सही, ये वचन में लिखा है ये काम नहीं करना, ये गलत है। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना, तमाम बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है। तो ये वचन है, हमें क्या करता है? गलत मार्ग से जाने से हमें रोकता है, एक दीपक का काम करता है। उजाले में हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। वचन से हमें समझ आ जाती है कि हम गलत काम ना करें। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तो परमेश्वर हमें मार्ग में अगुवाई करेगा।
उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक सीधा और अच्छा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो कभी आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला है। अगर आप गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, संभालेगा, एक भी टूटने नहीं देगा। अभी तो आपके सामने गवाही है, सच्ची गवाही है कि अभी भाई का रिक्शा पलट गया, कई सवारियां बैठी थी लेकिन सब लोग बच गए, किसी को चोट नहीं आई, गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। परमेश्वर ने आशीष किया। तो परमेश्वर आशीष करने वाला है, बशर्ते बात क्या है कि हम उसको स्मरण करके अपने सब काम करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए एक अच्छा मार्ग देगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा और आशीर्वाद करेगा। तो ऐसे करके हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें सारी जातियों में उन्नति करेगा, ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर की बात मान के हम परमेश्वर की राह में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी हर मंजिल को क्या करेगा, आसान करेगा, सफलता देगा। इसलिए हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं। राजा सुलेमान जैसा दुनिया में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ, ज्ञानी और बुद्धिमान राजा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था। परमेश्वर से उसने बुद्धिमानी थी और बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें धन दौलत भी दिया। परमेश्वर की राह में चलोगे, परमेश्वर आपको सबको आशीर्वाद करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।